अस्सलाम वालेकुम। दोपहर खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं वाजिदुल्लाह खान। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासत के अवाम को हुकूमत का शौक, बरकी शरहों में इजाफे के लिए अंदरून 2 दिन एलामिया जारी होने का इम्कान। हल्के कुव्वूर से मुंतखब वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कायद प्रसन्ना कुमार रेड्डी की हल्फबर्दारी। तेलुगु देशम पार्टी के क़याम के आज 30 साल मुकम्मिल। एनटी रामाराव को चंद्रबाबू नायडू का खिराज। गवर्नर की 2 अप्रैल को दिल्ली रवानगी। रियासत की ताजा सियासी सूरत हाल से मरकज को वाकिफ करवाएंगे। चिरलापल्ली जेल में कैदियों के पास से बड़ी तादाद में सेलफोन, शराब और 10,000 रुपए जब्त। और एसएससी इम्तिहान तहरीर करने जाने वाले 3 तलबा सड़क हादसे में हलाक। अब खबरें तफसील से। बरकी शरहों में 1 अप्रैल से इजाफे का इम्कान है। इस सिलसिले में अंदरून 2 ta 3 दिन एलामिया जारी किया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इस सिलसिले में अवामी समाअत का एहतमाम किया था और बरकी शरहों में इजाफे की रिपोर्ट रियासती हुकूमत को पेश कर दी। इस सिलसिले में तवक्को है कि रियासती हुकूमत अंदरून 2 दिन एलामिया जारी करेगी। बरकी शरहों में इजाफे से घरेलू बरकी सारफीन और सनती शोबे के बरकी सारफीन पर मजीद माली बोझ आयद होगा। गवर्नर आंध्र प्रदेश ESL नरसिम्हन 2 अप्रैल को कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली रवाना होंगे, जहां वो मरकजी हुकूमत को रियासत में पाई जाने वाली मौजूदा सियासी सूरत हाल के अलावा हाल ही में रियासत में मुनक्किदा ज़िमनी इंतखाबात के नताइज और उसके असरात से वाकिफ करवाएंगे। गवर्नर नरसिम्हन हुकूमत की सरगर्मियों, असम्बली में मसला तेलंगाना पर गड़बड़ और तेलंगाना के लिए खुदकशी के वाकयात से भी हुकूमत को वाकिफ करवाएंगे। ये भी समझा जा रहा है कि गवर्नर अपनी मियाद में तोसी या फिर किसी दूसरी रियासत का उन्हें गवर्नर मुकर्रर करने के सिलसिले में नुमाइंदगी भी करेंगे। वाज़ेह है कि गवर्नर ESL नरसिम्हन की मियाद मुकम्मिल हो गई है। एसएससी इम्तिहान तहरीर करने जाने वाले 3 तलबा सड़क हादसे में हलाक हो गए। ये वाक़या जिला अनंतपुर में पेश आया, जहां रूपेश, अभिनेश और शाहनवाज एसएससी इम्तिहान तहरीर करने के लिए अपनी बाइक पर जा रहे थे कि कौमी राहदारी पर लारी ने उनकी बाइक को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 2 तलबा बरसर मौका हलाक हो गए, जबकि एक तालिब इल्म दवाखाने में दौरान इलाज जाँ बर न हो सका। इस वाक़े के बाद इन तलबा के खानदानों में कोहराम मच गया। हल्का असम्बली कुव्वूर से ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के प्रसन्ना कुमार रेड्डी ने आज रियासती असम्बली में हल्फ लिया। उन्होंने खुदा के नाम पर हल्फ लिया। बादअज़ां उन्होंने स्पीकर असम्बली नादिर मनोहर और अपनी पार्टी के अरकान असम्बली से मुलाकात की, जिन्होंने प्रसन्ना कुमार रेड्डी को मुबारकबाद पेश की। प्रसन्न कुमार रेड्डी गारू, నల్లపరెడ్డి ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి అనే నేను శాసనసభ సభ్యునిగా ఎన్నికైనందున శాసనము ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి గారు,
ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుడినైన నల్లపరెడ్డి ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి అనే నేను సభ నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభా మర్యాదలను పాటిస్తానని, సంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని దైవ సాక్షి। तेलुगुदेशम पार्टी के क़याम के आज 30 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस सिलसिले में तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने बानी तेलुगुदेशम पार्टी एनटी रामाराव को उनकी समाधि पहुंचकर खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने एनटी रामाराव की समाधि पर फूल मालाएं भी चढ़ाई। तेलुगुदेशम पार्टी का क़याम 29 मार्च 1982 को आज ही के दिन अमल में आया था। एनटी रामाराव ने तेलुगु इज्जत नफ्स के नाम पर इस पार्टी को कायम किया था और पार्टी के क़याम के 9 माह बाद ही रियासत में तेलुगुदेशम पार्टी बरसरे इख्तिदार आ गई थी। తెలుగు వారి ఆత్మ గౌరవం దెబ్బతింటా ఉంది। అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎవరైతే ఆ రోజు ఎన్టీ రామారావు గారిని ఆదరించారో వారికి సేవ చేయాలనే ఆలోచనతోనే తెలుగుదేశం పార్టీ పెట్టారు। సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు భారతదేశంలో నిర్వచనం చెప్పిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ, ఎన్టీ రామారావు గారు। అదే కాకుండా అనేక సంస్కరణలకు నాంది పలికారు। 30 సంవత్సరాలుగా ఆదరించారు। వారి రుణం మనం తీర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। ఈ రోజు ఉండే ఇబ్బందుల నుంచి గట్టిగా మనం పోరాడి పార్టీని మళ్లీ పూర్వ వైభవం తీసుకోవడం కోసం అందరూ పనిచేయాల్సిందిగా కార్యకర్తలందరినీ కోరుకుంటూ చేస్తారని చెప్పి ఆశిస్తూ तेलुगुदेशम के तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कायद एम नरसैया ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि रियासती असेंबली में तेलंगाना के लिए करारदाद पेश की जाए। असेंबली में मीडिया पॉइंट पर सहाफियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना की करारदाद की मंजूरी के जरिए मरकज पर अलहदा तेलंगाना की तश्कील के लिए दबाव डाला जाएगा। కాంగ్రెస్ పార్టీని సందర్భంగానే హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం। ముఖ్యంగా తెలంగాణ తెలుగుదేశం పూర్వం పక్షాన మరొకసారి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం, ఈ అసెంబ్లీలో చర్చ పెట్టండి, తీర్మానం పెట్టండి। ఈ తీర్మానం ద్వారానైనా సరే కేంద్ర ప్రభుత్వం కనుదర్చే విధంగా ఉండే అవకాశం ఉంది। కాబట్టి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ముందుకొచ్చి ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టాలి, తెలంగాణ మీద చర్చ పెట్టండి, తీర్మానం ప్రవేశపెట్టాల్సిందిగా ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के हल्के कोव्वूर से मुंतखब रुकन असेंबली प्रसन्ना कुमार रेड्डी ने आज कहा है कि एनटीआर और वाईएसआर के बाद जगन मोहन रेड्डी ही अवामी कायद हैं। उन्होंने असेंबली में मीडिया पॉइंट पर सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि हल्के कोव्वूर के ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर उन्हें शिकस्त देने के लिए कांग्रेस और तेलुगुदेशम ने साजबाज कर ली थी और राय दहिंदों में रकूमात तकसीम की गई थी, लेकिन अवाम ने उन्हें मुंतखब किया है। उन्होंने कहा कि 18 असेंबली हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी कामयाबी हासिल करेगी। పార్టీ వాళ్ళు డబ్బు మద్యం ఏరులై పారించారు। మా నెల్లూరు జిల్లాలో పెన్నా నది ఏ విధంగా ప్రవహిస్తుందో ఆ విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ కుమ్ముక్కై మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ చేసుకొని డబ్బును మద్యాన్ని ఏరులై పారించారు। కానీ ప్రజలు నీతికి నిజాయితీకి ఓటు వేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని నన్ను ఆశీర్వదించారు। మరి ఒకటే रुकन पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी जिला गुंटूर में पुरसा यात्रा पर हैं। इस यात्रा के हिस्से के तौर पर वो गुंटूर के मुख्तलिफ मुकामात पर साबिक चीफ मिनिस्टर आजहानी डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की हलाकत के बाद सदमे से फौत होने वाले अफराद के अरकान खानदान को पुरसा देंगे और मुख्तलिफ मुकामात पर वाईएसआर के मुजस्सिमों की नकाब कुशाई भी अंजाम देंगे। जगन मोहन रेड्डी की आमद के मौके पर उनका शानदार खैर मकदम किया गया। चरलापल्ली जेल में कैदियों के पास सेलफोन और दीगर अशिया होने की इत्तला के बाद डीआईजी ने जेल का अचानक मुआयना किया और इन अशिया को जब्त कर लिया। इस अचानक मुआयने के दौरान
जेल में कैदियों के पास से सेल फोन्स के अलावा भारी मकदार में शराब और 10,000 रुपए दस्तयाब हुए, जिन्हें जब्त कर लिया गया। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स ममालिक का चोटी इजलास शुरू हो रहा है, जिस पर सारी दुनिया की निगाहें हैं। इस कॉन्फ्रेंस में शामिल ब्रिक्स ममालिक के लिए तरक्याती बैंक कायम करने के मसले पर ममालिक तबादला ख्याल करेंगे। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस में बाहमी तिजारत को फरोग देने के मसले पर भी इत्तेफाक राय कायम हो सकता है। अपने क़याम के बाद से अब तक इस ग्रुप ने न सिर्फ अपनी इक़्तिसादी ताकत में इजाफा किया है, बल्कि सियासी फैसला करने के लिए भी इस ग्रुप ने आमदगी जाहिर की है। मौजूदा आलमी सूरत हाल में नई ताकतों और ग्रुप्स का उभरना अहमियत का हामिल है। इस कॉन्फ्रेंस का मौजू इस्तेहकाम, सलामती और तरक्की के लिए शराकत दारी दिया गया है। ब्रिक्स के ममालिक ने 1990 के दहे से दुनिया में इक़्तिसादी रोल को दुगना कर दिया है। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराह हिस्सा ले रहे हैं। मरकजी वजीर साइंस व टेक्नोलॉजी अश्वनी कुमार ने ब्राजील के अपने हम मनसब से मुलाकात की। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के रिश्तों को फरोग देने के सिलसिले में बातचीत की गई। इस ज़िमन में दोनों ममालिक के दरमियान आज माहिदे की उम्मीद है। दिफाई साजो सामान से मुताल्लिक नुमाइश आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। नुमाइश में शरीक होने के लिए 32 ममालिक की 568 कंपनियां नई दिल्ली पहुंची, जिनमें 60 वफूद भी शामिल हैं। इस नुमाइश का इफ्तिताह वजीर दिफा AK एंटोनी करेंगे। नुमाइश में हिस्सा लेने वाले ममालिक में रूस, फ्रांस, इसराइल, अमेरिका, बरतानिया, इटली, सिंगापुर, कनाडा, जर्मनी और चीन शामिल हैं। इस सिलसिले में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि वजारत दिफा के बाज़ सरकर्दा अहदेदार और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह नुमाइश का मुशाहिदा कर सकते हैं। दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम DRDO की तरफ से नुमाइश में 70 से ज़ायद अशिया रखी जाएंगी। अंदरून मुल्क तैयार असला और गोली बारूद की भी नुमाइश की जाएगी। महकमे दिफा के मशहूर मिसाइल निज़ाम और फौज को कुमक पहुंचाने के निज़ाम की भी नुमाइश का अहतमाम किया गया है। स्वाइन फ्लू और धमाको खेज अशिया का पता लगाने वाले आलात को भी नुमाइश में रखा जाएगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तुलबुल बहरिया प्रोजेक्ट के मसले पर बाहमी तशवीश दूर करने और अरसे से ज़ेर इल्तवा मामलात को हल करने की कोशिश करने पर इत्तेफाक राय कायम हो गया है। दोनों ममालिक के आबी वसाइल के सेक्रेटरीज के दरमियान नई दिल्ली में बातचीत के बाद हिंदुस्तान ने इस प्रोजेक्ट के बारे में पाकिस्तान को मजीद तकनीकी आदाद-ओ-शुमार फराहम करने पर रजामंदी जाहिर की है। पाकिस्तान आइंदा दौर की बातचीत से कबल अपनी राय से हिंदुस्तान को वाकिफ करवाएगा। शाम में जारी तशद्दुद को रोकने के लिए बगदाद में आज अरब लीग का इजलास मुनक्किद हो रहा है। इससे पहले बगदाद में वज़राए खारजा के इजलास में शाम की हुकूमत को शहरियों के खिलाफ तशद्दुद रोकने और इंसानी हुकूक कमीशनों को वहां जाने की इजाज़त देने का मुतालबा किया गया था। शाम में गुज़िश्ता एक साल से जारी तशद्दुद के खात्मे के लिए अरब लीग की तजावीज़ पर जोर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि तशद्दुद में अब तक 9,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। दूसरी तरफ शाम ने कहा है कि वो अरब लीग की तजावीज़ या फैसले को कबूल करने का पाबंद नहीं है। वाज़ेह है कि शाम में बशारुल असद को इख्तिदार से बेदखल करने के लिए गुज़िश्ता एक साल से एहतजाज का सिलसिला जारी है। राजस्थान फेस्टिवल से कबल राजस्थान में पतंगबाजी की गई, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। राजस्थान की यौम तासीस के मौके पर इन दिनों मुख्तलिफ प्रोग्रामों का अहतमाम किया जा रहा है।
रियासती हुकूमत की तरफ से 30 मार्च तक चलने वाले इस फेस्टिवल में जयपुर के अवाम के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया है। जयपुर के पोलो ग्राउंड में बैनुल अक़वामी पतंग फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। महकमे सयाहत की जानिब से मुनक़िदा इस फेस्टिवल में कई ममालिक के अफराद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसकी सताइश की। इस फेस्टिवल का मकसद राजस्थान की तहजीब और सकाफत को उजागर करना है। आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर। रियासत के अवाम को हुकूमत का शौक, बरकी शरहों में इजाफे के लिए अंदरून 2 दिन एलामिया जारी होने का इम्कान। हल्के कुव्वूर से मुंतखब वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कायद प्रसन्ना कुमार रेड्डी की हल्फ बर्दारी। तेलुगु देशम पार्टी के क़याम के आज 30 साल मुकम्मिल। एनटी रामाराव को चंद्रबाबू नायडू का खिराज। गवर्नर की 2 अप्रैल को दिल्ली रवानगी। रियासत की ताजा सियासी सूरत हाल से मरकज को वाकिफ करवाएंगे। चिरलापल्ली जेल में कैदियों के पास से बड़ी तादाद में सेलफोन, शराब और 10,000 रुपए जब्त। और एसएससी इम्तिहान तहरीर करने जाने वाले 3 तलबा सड़क हादसे में हलाक। इसी के साथ ही दोपहर खबरनामा यहीं खत्म होता है। खुदा हाफिज।